जय हिंद बच्चों। हम लोग बेटा आज के इस लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग सीखेंगे परफेक्ट सीबीएसई के मेथड से। और इस मेथड को हम लोग नाम दे रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड, या इसी को कुछ लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बुला लेते हैं। इस मेथड का नाम हम लोग दे रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड, या इसी को कुछ लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बुला लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसमें बैलेंसिंग होती है। कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो स्टेप एक बार मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। इन हाफ रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट O एंड H बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए पहले हम आपके लिए हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज कीजिए हमने आपके लिए लिखा एक रिएक्शन MnO4 माइनस चेंजिंग टू Mn2 प्लस। अगर मुझे इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, हाफ रिएक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन में केवल अभी आपको नजर आएगा कि केवल रिडक्शन हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन भी होता है। इस रिएक्शन में भी आपको नजर आएगा कि केवल रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हाफ रिएक्शन है। इसके बाद ऑक्सीडेशन वाला भी कराएंगे और फिर दोनों को साथ में भी ले आएंगे। देखिए क्या है इसमें। पहला स्टेप क्या कहता है बच्चों, कहता है इन हाफ रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट O एंड H बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। और एक बात और, कोई जरूरी नहीं कि जो भी स्टेप्स यहाँ लिखा है सारे की जरूरत आपको पड़ेगी। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से स्टेप्स को ले लेना है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। इन हाफ रिएक्शन देखते हैं इसको। पहला इन हाफ रिएक्शन बेटे क्या लिखा है, इन हाफ रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट O एंड H बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए देखते हैं, ये हमारा हाफ रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एटम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो दिख रहा है, हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो दिख रहा है उस पर बात कीजिए। मैंगनीज, यहाँ मैंगनीज आपको कितना दिख रहा है बेटे, इसके फॉर्मूला यूनिट में 1। नीचे ही नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, कुछ नहीं लिखा तो 1। इधर भी रिएक्टेंट्स में तो 1 मैंगनीज, और प्रोडक्ट में भी देखिए सिंगल मैंगनीज। यहाँ अगर ये 2 लिख देता तो प्रोडक्ट के हम 2 मैंगनीज को मानते हैं। सिंबल के नीचे कुछ लिख देता तो उसको हम संख्या ऑफ द एटम में मान लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसको हम 1 माने। तो मैंगनीज यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है। तो अदर एटम्स को जो बोलता है हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कीजिए, वो ऑलरेडी हमारा अदर एटम बैलेंस है, इसलिए पहले स्टेप की यहाँ जरूरत नहीं है। अगला स्टेप क्या है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट एटम्स बाय अप्लाइंग जनरल मेथड, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स अबव एटॉमिक सिंबल। अब क्या है कि आप जो जनरल मेथड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने वाला, आपको हमने बताया होगा। आपको नहीं पता है तो आप वीडियो लिंक में देखिए, उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे जनरल मेथड से, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट X और 1 मैंगनीज है तो X मल्टीप्लाइड विद 1। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को पता होती है -2, 4 ऑक्सीजन दिख रहे तो 4। सारे ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एटम के जुड़ गए, इज इक्वल टू बराबर किसके होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीशीज। यहाँ स्पीशीज पे चार्ज कितना है, -1। तो यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट X बराबर जो आ रहा है वो आपको आएगा +7। इस कंपाउंड में यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है। और यहाँ चूंकि मोनोएटॉमिक आयन है, तो जो मोनोएटॉमिक आयन में चार्ज होता है वही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो +7 से +2, ये सिंबल के ऊपर हमने उसके एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अब अगला स्टेप क्या कहता है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड टोटल चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड टोटल चेंज ऑफ OS फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज पता कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना है, एक +7 से +2। ये 1 मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 से +2 में जा रहा बच्चों। तो +7 से +2 में टोटल एक ही मैंगनीज है वो जा रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना है बेटे, 7 से 2 में जाना, कितने की ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होना हो गया, 5 का। तो कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ा है तो आप एड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन प्रोडक्ट साइड। फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, नीचे एरो डिक्रीज, एड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्टेंट
एज टोटल डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे कहाँ, प्रोडक्ट में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल घटा है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आप कहाँ, रिएक्टेंट में। देखिए यहाँ क्या हुआ है, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है, 7 से 2 में आना घटना, तो घटने वाले में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में। ऊपर लिखा है रिएक्टेंट में ऐड करेंगे, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल घटा है उतना इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में ऐड करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों 5 ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है तो 5 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रिएक्टेंट में ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका। इसके बाद आपको आता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं, इन ऑक्सीजन एटम डिफिशिएंट साइड, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है, एड सेम नंबर ऑफ एच एटम, यहाँ ई आएगा तो इसको हम देख लेंगे, यहाँ ई की स्पेलिंग थोड़ी सी देखेंगे, डिफिशिएंट। इन ऑक्सीजन एटम डिफिशिएंट साइड एड सेम नंबर ऑफ H2 एज दैट ऑफ डिफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। कहता है जिस साइड में जितना ऑक्सीजन कम उस साइड में उतना वाटर जोड़ो, जिस साइड में जितना ऑक्सीजन कम उस साइड में उतना वाटर जोड़ो, जिस साइड में जितना ऑक्सीजन कम, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिस साइड में जितना ऑक्सीजन कम उतना वाटर जोड़ो। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन के लिए जिस साइड में जितना ऑक्सीजन कम उस साइड में उतना वाटर जोड़िए। देखिए यहाँ रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन तो आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट में कोई ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन कम है, उस साइड में 4 वाटर ऐड कर दो, हो गया। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन में आपको दिया होता है एसिडिक या बेसिक मीडियम। चलिए ये रिएक्शन मान लीजिए आपको एसिडिक मीडियम में दिया है, ये एसिडिक या बेसिक आपको नॉर्मली दिया रहता है। तो अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर लिया आपने। अब बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन एसिडिक मीडियम इन H एटम डिफिशिएंट साइड एट सेम नंबर ऑफ H प्लस एज दैट ऑफ लेस नंबर ऑफ H एटम। कहता है जिस साइड में जितना हाइड्रोजन कम, एसिडिक मीडियम में अगर आपको बैलेंसिंग करनी है, जिस साइड में जितना हाइड्रोजन कम उतना H प्लस ऐड करो, जिस साइड में जितना हाइड्रोजन कम उस साइड में उतना H प्लस ऐड करो, जिस साइड में जितना हाइड्रोजन कम उस साइड में उतना H प्लस ऐड करो। किस मीडियम में अगर बैलेंस करना है आप हाइड्रोजन को, एसिडिक मीडियम में। और यहाँ हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में ही दिया हुआ है आपको, रिएक्शन ही दिया रहेगा बच्चों। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए पॉइंट लिखवाया आपको, जिस साइड में जितना हाइड्रोजन कम उस साइड में उतना ही H प्लस ऐड करो। देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कोई हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्टेंट साइड में 8 हाइड्रोजनों की कमी है, इधर 8 H प्लस ऐड कीजिए। एसिडिक मीडियम में आप अगर चेक करेंगे अब तो आपका रिएक्शन बैलेंस है। मैं बीच की लिखी हुई चीज़ों को हटा दूं, ये रेड कलर से जो लिखा है कंटेंट उसको हटा दिया जाए। आप चेक कीजिए इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन 100% बैलेंस है। सबसे पहले बैलेंस करना है, टोटल चार्ज चेक कर लीजिए। रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज देखिए, MnO4 माइनस में -1, 8H प्लस में 8 पॉजिटिव, और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 निगेटिव होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 निगेटिव। टोटल बचा हुआ पॉजिटिव आ रहा है +2। रिएक्टेंट साइड में टोटल +2, और आप प्रोडक्ट को टोटल चेक कीजिए, वाटर में कोई चार्ज नहीं, +2 इधर भी दिख रहा है आपको मैग्नीज पे। तो टोटल चार्ज एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए अगर रिएक्शन बैलेंस है तो। टोटल चार्ज इक्वल आ रहा है, रिएक्शन बैलेंस है। अब इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलिए इसी के साथ एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी हम लाते हैं आपके लिए। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपके लिए मैं लाता हूं। चलिए आप देखिए, Fe2+ चेंजिंग टू Fe3+। इसको बैलेंस करते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसको अलग से बैलेंस करेंगे हम लोग। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसको अलग से बैलेंस करेंगे। देखिए दोनों साइड में आयरन कितना, वही स्टेप सारी लगेंगी। दोनों साइड में आयरन कितना, 1-1 है। नीचे देखिएगा एटम का संख्या यहाँ लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा है तो 1, ये नहीं कि ऊपर देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो 2 बता रहे हो, नहीं यहाँ देखना है, नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1। दोनों में आयरन 1-1 है, इसका मतलब आयरन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 2+ से 3+, 2+ से 3+। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ जो चार्ज होता है मोनोटॉमिक में, मोनोटॉमिक मतलब जिसमें एक एटम हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट है।
मोनोएटॉमिक में चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोनोएटॉमिक में चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोनोएटॉमिक में चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। +2 से +3, तो +2 से +3 का मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में गया। टोटल इंक्रीज कितना, इंक्रीज ही है ना भैया, +2 से +3 इंक्रीज है। टोटल इंक्रीज कितना, 1 का। तो जितना टोटल इंक्रीज ऊपर पढ़ लीजिएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आप प्रोडक्ट साइड में ऐड करते हैं। जितना टोटल इंक्रीज उतना ही इलेक्ट्रॉन आप प्रोडक्ट साइड में ऐड करते हैं। जितना टोटल इंक्रीज उतना ही इलेक्ट्रॉन आप प्रोडक्ट साइड में ऐड करते हैं, क्योंकि इंक्रीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन पहले बैलेंस करते हैं, है ही नहीं तो क्या बैलेंस करोगे भाई। हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो बैलेंस की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी बैलेंस। चेक करना है, आप चेक कर लीजिए। टोटल चार्ज बराबर होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज गिनिए कितना, +2। प्रोडक्ट साइड का टोटल चार्ज कितना, गिनिए, +3 आयरन पे और 1 इलेक्ट्रॉन पे, तो कितना बचा, +2। इधर भी कितना, +2। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब क्या है आपके पास, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस हो गया, इसे हटा दिया जाए ताकि सुंदर सुंदर दिखे। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस हो गया हाफ रिएक्शन, और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे आप तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिलाने से रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तभी तो रेड प्लस ऑक्स रिडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स रिडॉक्स। तो जोड़ने से पहले ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल्ड आउट। कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग दिखा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन दिखता है, लेकिन कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतना ही गेन होता है। फिर सुने, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन को जोड़ने के बाद जो मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है उतना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी कैंसिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन लॉस। इस समय कैंसिल हो रहा है क्या, 5 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन नहीं कैंसिल हो रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 5 चाहिए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 5 पे फिट है, कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए। भाई 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई मतलब तो नहीं बनता, लेकिन कर दो 1 से मल्टीप्लाइड। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या मिल रहा है आपको, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन MnO4- इस पहले वाले से। दूसरे वाले से क्या आया, पहले स्पीशीज को लिख लेना चाहिए, 5Fe2+। 5Fe2+ कैसे हो गया भाई, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5Fe2+ नहीं जाएगा। उसके ऊपर वाले से 8H+ था, ये 1 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 8 ही रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना था ऊपर वाला, 5 से मल्टीप्लाई, लिखने की जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी चलिए लिख देते हैं। अब राइट हैंड साइड में आइए तो Mn2+ है। जिस सीक्वेंस में स्पीशीज यूज किए उसी सीक्वेंस में यूज कीजिए। मैग्नीज वाले के लिए पहले है मैग्नीज, उसके बाद 5Fe3+, आयरन के सामने आयरन रख दीजिए। रिएक्टेंट में दूसरे नंबर पे आयरन है तो प्रोडक्ट में भी दूसरे नंबर पे आयरन रख दीजिए। H+ के सामने H2O कर दीजिए आप। कितना H2 है भाई, 4H2। इलेक्ट्रॉन इधर भी कितना आया, 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए, कैंसिल होने के बाद बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये हो गया आपका बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी आसान चीज को आसान बनाना ऐसे ही नहीं बन जाता है। जिसने उसको आसान बनाया उससे पूछिए वो शुरू में कितनी मेहनत किया है उसके लिए। तो आप भी मेहनत कीजिए, आपसे भी प्रैक्टिस में आएगा, आसान हो जाएगा। एक मैं बेसिक मीडियम में आपको बैलेंसिंग करा रहा हूँ, एक बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग करा रहा हूँ। बेसिक मीडियम, बेसिक या इसको हम स्लाइटली बेसिक बोल दे, तरीका वही होगा बेसिक मीडियम वाला। टेंड्स टू न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल मीडियम के लिए ऐसा कुछ बनता नहीं है तो उसको स्लाइटली बेसिक मान लिया जाए। स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम, इसमें देखिए 2 रिएक्शन एक साथ लिखते हैं। MnO4- चेंजिंग टू MnO2, एक ही हो गया। ये देखेंगे कि रिडॉक्स है कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन। दूसरा इसके सामने लिखते हैं I- चेंजिंग टू IO3-। चलिए पर मैग्नेट में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं निकाल के। एक मैग्नीज है X प्लस, ऑक्सीजन के लिए कितना करेंगे, -2
इंटू 4, ये तो पहले निकाला है भाई, सीधे लिख दो ना, +7, इसको क्या निकाल के दोबारा दिखा रहा है। फिर MnO2 में कितना होगा जी, x, बेटा देखो तो MnO2 में कितना होगा बच्चों, x प्लस x इंटू 1 करें, प्लस क्या लिखें, -2 इंटू 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, +4, सही है। यहाँ I मोनोटॉमिक है तो -1, IO3 माइनस में निकालिएगा तो IO3 माइनस में x प्लस -2 इंटू 3 बराबर -1, कितना आता है, +5। तो ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया आपने। सेकेंड स्टेप क्या है भाई, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए टोटल एक ही मैग्नीज है, +7 से +4 में जा रहा है, तो क्या हुआ, घटा की बढ़ा, नो डाउट घटा है, तो घटा है तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट घटा उतना इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में ऐड करो। 3 घटा है, 3 इलेक्ट्रॉन, एक ही मैग्नीज है, 7 से 4 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। प्रोडक्ट में आइए I माइनस IO3 माइनस, कितनी बार बढ़ रहा है, -1 से +5, 6 बढ़ा तो 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर दिया, इसको हटा दीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, आएगा आपको भी। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ किसकी करनी है, ऑक्सीजन की, इधर 4 इधर 2, तो इधर आप 2H2 ऐड कर देंगे। क्यों 2H2 ऐड किया, देखो इसको, इसे हटा दो भाई, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, इधर कितने 2, इधर कितने कमी, 2 की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या आता है, ऊपर से पढ़िए, H2O ऐड करोगे, 2H2। इधर क्या ऐड करोगे भाई, 3H2, समझ में आना चाहिए क्यों 3H2। अब करना इसको स्लाइटली बेसिक मीडियम में, लेकिन पहले एसिडिक वाली स्टेप करेंगे। एसिडिक स्टेप में क्या था, H को कैसे बैलेंस करते हैं, H+ ऐड करके, जिधर जितना H हाइड्रोजन कम उधर उतना H+ ऐड करो। एसिडिक पहले कराओ, उसका बेसिक लगा लेंगे, जितना हाइड्रोजन कम जिधर उधर उतना H+, जितना हाइड्रोजन कम उधर उतना H+, जितना हाइड्रोजन कम उधर उतना H+। क्या करोगे बताओ, कितना हाइड्रोजन कम है, 4 H+। इसके पैरेलल में इसको बैलेंस कर रहे हैं। ये कौन सा रिएक्शन है भैया, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इसमें कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब आ जाओ, 3 2 6, किधर कितना H+ ऐड करना बताओ, प्रोडक्ट में 6H+। तो एसिडिक मीडियम का रिएक्शन होता है तो दोनों अलग अलग बैलेंस हो गए, इनको जोड़ के साथ में लाना है, लेकिन एसिडिक मीडियम नहीं है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में एक स्टेप आगे बढ़ना है। देखिए बेसिक मीडियम में आपके सामने ला रहा हूं, बेसिक मीडियम ऑल स्टेप सेम एज एसिडिक मीडियम, H एटम बैलेंसिंग, हर स्टेप H एटम की बैलेंसिंग के जैसा एसिडिक मीडियम वाला रिपीट करेंगे। उसके बाद नाउ ऐड equal number of OH minus in both reactant and product side as H+ added in above step A। एसिडिक मीडियम वाली सारी स्टेप रिपीट हुई है। नाउ ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH minus in both reactant and product। नाउ ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH minus in both reactant and product। OH minus उतना ही ऐड करो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दोनों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतना ही OH minus ऐड करो जितना तुमने H+ ऐड किया ऊपर में। ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, दोनों के रिडक्शन ऑक्सीजन, दोनों के रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड में उतना ही OH minus ऐड करो जितना तुमने H+ ऐड किया ऊपर वाली स्टेप में। कितना H+ ऐड किया भैया, इसमें 4H+, इधर ऐड करोगे 4OH माइनस, इधर भी ऐड करोगे 4OH माइनस। अभी देखना, अभी थमना थोड़ा, देखना भी क्या होता है। इधर ऐड करोगे कितना H+, इधर 6H+ ऐड किया, 6OH माइनस, इधर ऐड करोगे 6OH माइनस। अब देखो इतनी बुद्धि होनी चाहिए बेटा, है ही आपके पास, बहुत चतुर हैं आप लोग। एक H+, एक OH माइनस से मिलके एक H2 बनाना है। ये क्लियर है? जितना H+ है उतना ही, अगर तुमने उधर OH माइनस दोनों साथ में मिला दिए तो उतना ही H2 बन जाएगा। 1:1:1 में एक H+, एक OH माइनस मिलके एक H2 बनाता है। 2H+, 2 OH माइनस मिलकर 2 H2 बनाएगा। 3H+, 3 OH माइनस मिलकर 3 H2 बनाएगा। 10H+, 10 OH माइनस मिलकर 10 H2 बनाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए 4H+, 4 OH माइनस दोनों एक साथ एक ही साइड में है, तो कितना H2 बना रहा होगा। इसकी जगह आप हटा के यहाँ 4H2 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं, MnO4 माइनस प्लस, यहाँ यही लिखा जाए तो इकट्ठे आ जाएगा सामने। इधर 4H2 है, कौन साइड है, रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में 2H2 दिख रहा है
तो ये 2H2O इस 4H2O में से 2 को कैंसिल कर देगा, तो नेट यहाँ इससे इसको भी कैंसिलेशन मिलेगा। तो रिएक्टेंट साइड में नेट कितना H2O आ रहा है, 2H2O। तो MnO4 माइनस के साथ यहाँ पे आ गया ओवरऑल 4H प्लस 4OH में से मिला के आपने इसको हटाया, इसलिए क्या बनाया 4H2O, इधर का 4H2O, इधर के 2H2O कैंसिल किया, इधर से H2O पूरी तरह से खत्म, इधर बचा 2H2O, तो 2H2O लिख दीजिए। बेसिक मीडियम का क्रियाकलाप हो रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। फिर MnO2 और फिर OH माइनस, कितना भैया 4 प्रोडक्ट साइड में। इसमें आइए, इसमें इधर देखिए 6H प्लस 6OH मेरे से मिल रहा है। 6H प्लस 6OH मेरे से मिलकर क्या बना रहा होगा 6H2O, और ये 6H2O 3H2O को प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाले जो आप पहले से लिखे उनको बैलेंस कर दे रहा होगा, खत्म कर दे रहा होगा। इधर कितना बच रहा होगा ओवरऑल प्रोडक्ट साइड में 3H2। तो जो बचा उसको लिखा जाए, ये 3H2O खत्म, ये 6H2O खत्म, ये सब खत्म। अब ओवरऑल जो बचा वो यहां लिख रहे हैं I माइनस प्लस 6OH माइनस रिएक्टेंट साइड में गिव IO3 माइनस, ये तो दिख रहा है 3H2O बचे हैं उनको लिख दीजिए, और कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखिएगा दोनों अलग अलग, ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अलग अलग बैलेंस है। साथ में लाने के लिए क्या करना है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो स्पीशीज कॉमन हो उसको कैंसिल करा लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 2MnO4 माइनस प्लस 2 दूना 4 4H2O प्लस 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन। फिर इसका रिएक्टेंट लाओ, इसका रिएक्टेंट लाओ, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, I माइनस प्लस इसका रिएक्टेंट ले आ रहा है, सारे रिएक्टेंट एक साथ OH माइनस जोड़ रहे हैं दोनों को, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद सारे के प्रोडक्ट लाइए, सबके प्रोडक्ट लिखिए एक साथ। इसमें 2MnO2, देन 4 दूना 8 OH माइनस, देन इसका प्रोडक्ट दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन वाले का IO3 नीचे होगा ना यहाँ, IO3 माइनस, यहाँ जोड़ने का साइन लगाओ। फिर कितना H2O 3H2, फिर कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करा के नेट स्पीशीज को एक साइड में लिखाओ। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि उसी के लिए आपने इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है, स्मॉलेस्ट इंटीजर से। इधर 6OH माइनस, इधर 8OH माइनस, कितना बचेगा भाई, इधर प्रोडक्ट साइड में बचेगा कितना 2OH माइनस। देखिए लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड में दिखेगा आपको 2OH माइनस, 3H2O 4H2O, ये खत्म। इधर रिएक्टेंट साइड में कितना H2O दिखना चाहिए 1H2। कोई और कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 2MnO4 माइनस प्लस, और क्या बचे है I माइनस, और कुछ बचा है रिएक्टेंट में नहीं, इधर आ जाइए 2MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। देखिए लास्ट में आप जब इस रिएक्शन को देखेंगे तो भी ये बैलेंस है, दोनों साइड का चार्ज चेक कर लीजिए, इधर का टोटल चार्ज जोड़िए कितना आ रहा है 2 माइनस और 1 माइनस -3। 2 माइनस कहाँ से, पर मैग्नेट पे 2 माइनस, MnO4 माइनस 2 बार है, ये 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 और -1 -3। इधर देखिए IO3 माइनस 2OH माइनस कितना जी -3। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। चलिए ये परफेक्ट बैलेंसिंग हो गई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ इलेक्ट्रॉन हाफ इक्वेशन मेथड से। इसको मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, बच्चों ज़रूर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और क्लास में खूब बढ़िया से बनाइए। थैंक यू वेरी मच।